खबर बनारस में आपका स्वागत है। मैं रमेश कुमार उपाध्याय आपके साथ। चट्टी चौराहे गलियों में जहां चुनावी माहौल है, ग्रामीण अंचल के जखनी तिराहे पर मैं पहुंचा। एक ऐसे इंसान जो कद में तो काफ़ी छोटे हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? रामाश्रय प्रजापति। जी जी। तो इस समय काफ़ी चुनावी माहौल चल रहा है। समाज की लोगों का किस तरफ रुझान है? आपका क्या क्या नाम पड़ता है? रामाश्रय जी जी। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ जी। इस देश के प्रति धर्म और कर्म, हाँ सद्भावना से हमारे भारत का विकास हो। हाँ। ऐसे में आप अपना प्रधानमंत्री किसे चुनना चाहते हैं? मैं श्री नरेंद्र मोदी जी को चुनना चाहता हूँ। जी। कमल का फूल या हाथ का पंजा या साइकिल? जी। भाजपा का चिन्ह क्या है? कमल का फूल। जी। तो कौन सी भाजपा के नीति से आप प्रसन्न हैं कि बताइए? कमल के फूल से मैं प्रसन्न हूँ। जी। भले आज हमें परिस्थितियाँ झेलनी पड़ती हैं जी। या झेलनी पड़ रही है, उसके प्रति सदियों से आ जा रहा है। सदियों से ये इस बात का अवगत मैं कराना चाहता हूँ कि अगर मैं जितना दुख झेलूंगा उतना सुख हमको मिलेगा। तो ये राम मंदिर जो बना है तो राममय हो जाना चाहिए। इस खुशी में एक बार और ये अयोध्या का राम मंदिर जो बना है, आप इसे किस नज़रिए से देखना चाहेंगे? राम मंदिर के नजर से देखना चाहते ये धर्म के उद्देश्य से या इलेक्शन के माहौल से? धर्म के परिवेश। जी। और भाजपा की कौन सी नीतियों से आप खुश हैं? जो पार्टियां तो तमाम सी हैं, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, सपा गठबंधन है, तो किसका आपके व्यूज़ में किसे चुनाव करना चाहते हैं? देखिए, मोदी जी बहुत सही काम कर रहे हैं और करते आएंगे। और समाज के अंदर हमें ये परिवर्तन करना है। ये परिवर्तन तभी होगा जब हम एकजुट होंगे। सद्भावना होना चाहिए, भाव होना चाहिए। अरे हमको 1 साल है, 2 साल, सब यही कहता है, एक बार चलते चले जाओ जब तक लक्ष्य की प्राप्ति हमें ना हो। इतना जल्दी हमें किसी पर घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है कल भविष्य में वो हम आपके लिए, सबके लिए मंगलमय सद्भावना प्राप्त करें। रोड है, जल है, बिजली है, राशन है, सारे चीज़ों की व्यवस्था ऊपर है। हम अपने घर को तो चला नहीं पा रहे हैं, उसने देश को चलाने के लिए इतनी बड़ी सद्भावना होना चाहिए जो देश में विश्व का कल्याण कर सके। जी। आपको कितना उम्र होगी रामाश्रय जी आपका? इस समय हमारा होगा 48 साल। 48 साल उम्र है। और इस सुबह की बेला में चर्चा काफ़ी की तिराहे से निकलते हैं, आते आते शाम हो जाती है, तो दिनचर्या में कौन सी का काम करते हैं आप? हम 7 बजे यहाँ से चले जाते हैं डोरी चाँदपुर चौराहे के लिए। हम सवारी भरते हैं जी। फिर भी हमको जो कुछ भी मिलता है उसी में संतोष करते हैं। सवारी भरवाते हैं, चाहे 100 मिले, चाहे 50 मिले, जो कुछ भी मिले उसी में हम संतोष करते हैं। इसी से परिवार का भरण पोषण हो जाता है आराम से। तो चुनावी माहौल में ग्रामीण अंचल में सुबह से निकलना होता है, शाम को घर आते हैं, तो ऐसे में चट्टी और चौराहे से होकर जाते होंगे, शहरों तक पहुंचते होंगे, तो आपके निगाह में कौन सी पार्टी सामने आ रही है और किसको लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं? लोग तो 100% रुपया में 50% लोग मोदी जी की बात कर रहे हैं, बच्चा 40% औरों की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, जरा की बात करते हैं। हम कहते हैं सही बात है, जिसको आपको बढ़िया लगे वो चुनिए, लेकिन देश में मजबूती होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, सब सद्भावना की तरफ होना चाहिए। अपने निगाह में कौन सी पार्टी आपको इस समय लाइक कर रहे हैं? कौन सी अच्छी पार्टी लग रही है आपके निगाह में? मैंने तो बीजेपी को भाजपा ही जीवन में लाया हूँ। इसे कुछ इनके कुछ बताइए उपलब्धि रहा हो जो
समाज के लिए बिल्कुल आदर्श माना जाता है, या क्या अच्छा भाजपा में क्या अच्छा आपको प्रणल अच्छा लगा? अच्छा ये लगा कि सबसे बड़ी बात देश के प्रति संकीर्णता जो समाप्त हो गई है। आज माँ बहनें भी आराम से आ रही हैं, जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एकजुट होकर के सद्भावना का पूजा होनी चाहिए। सद्भावना जो है, सब में जो भाव हो, प्रेम हो, एकता हो। कुछ लोग कहते हैं ये किया वो किया, नहीं, हम अपने परिवार की तरफ देखें। अगर हमें और आप भाजपा के प्रति क्या कहना चाहेंगे कि किस रूप में समाज की सेवाओं में अग्रसर है? भाजपा सरकार जो है कि भाई थोड़ा समय लगेगा। कुछ लोग कहते हैं पेड़ कटवा दिए, गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। अब करें, गर्मी हो रही है, जो नया काम बनेगा तो कुछ तो अड़चन जरूर आएगा जीवन के अंदर। हमें भी अपने जीवन के अंदर अगर एक नई काम करेंगे, नई सोच करेंगे तो कुछ सुख राम ने अपने जीवन के अंदर राम के आदर्श पर चले तो जंगल जाना पड़ा उनको, जंगल में भूखे सोना पड़ा। तो आज भी हमारे जीवन के अंदर कुछ समय तक भूखे सोए। अगर हम भूखे ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं तो उनका हमें परित्याग करना पड़ेगा। अगर सर हमसे ये बताइए कि समाज में कुछ न कुछ लोग युवा साथी भाजपा पर एक सवालिया निशान खड़ा किए हैं कि ये जो है युवा साथियों को बेरोजगारी की समस्या, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि एक लोगों का मानना है कि आप समाज की सेवाओं से जुड़े हैं, डेली निकलते हैं, तमाम सी बातों को जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी के साथ ही मेरा ये कहना है कि इस बार जो भी भर्तियाँ निकले, जो भी नवयुवक रोजगार निकले, उनको रोजगार देना आपका अपील है। आप इस साल रोजगार दीजिए और जो देश में इतनी महंगाई है उसको आधे पर ला करके हमको खड़ा करिए। जो 40 रुपया, जो 80 रुपया किलो चावल मिला वो 40 मिल के आधे रेट पर ये काम होना चाहिए। अंत में मीडिया के माध्यम से, खबर बना चैनल के माध्यम से आगामी इलेक्शन चंद्र दिन हैं, 10 से 15-12 दिन इलेक्शन के समय हैं, ऐसे में समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सभी लोग मिलकर के कमल को जिताइए, एक बार पुनः जिताइए और अपनी जीतने के बाद आप गर्व के साथ कहिए हमको ये आवश्यकता है, आप हम लोग को पूरा कीजिए और देश में आज़ादी लाइए, देश में खुशहाली लाइए। जो इतना महंगा सामान बिक रहा है उसको घटाइए। आखिर हमारे देश में जो चीज़ पैदा हो रहा है इतना जो महंगा बिक रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो खबर बना।